टीआरई 4 से रिलेटेड संबंधित डाउट्स आप लोगों को मिल गया होगा कि आप लोग कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। देखिए, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी सारी चीज़ों की आप लोगों के पास है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोर्स ख़रीदने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। मुख्यतः क्या है कि एनसीईआरटीज़ 40 नंबर का आप लोगों का जो जीएस वाला और करंट अफेयर वाला सेक्शन है, जिसमें मैथ इंक्लूडेड होता है, वो सबका सेम होने वाला है, ठीक है। जिसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, वो बेसिक मैथ होते हैं, बहुत टफ नहीं। उसके बाद 3 से 4 करंट के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी से। तो अब बिहार विषय से 3-4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन उससे आते हैं। मामला क्या है कि और जो लैंग्वेज वाला होता है कि वो आपका बहुत कठिन नहीं होता, वो आपका निकल जाएगा अगर आप 5 दिन 7 दिन में पढ़ते हैं तो। अगर पिछला आपका रिकॉर्ड सही है, मतलब पढ़ने का रिकॉर्ड सही है, तो आप 5-7 दिन में कवर कर लेंगे। लैंग्वेज बहुत टफ नहीं होता, उसके 20-30 प्रैक्टिस अगर कर लिए जाए। मेन जो स्कोरिंग एरिया है आपका सब्जेक्ट 80 नंबर का, और उसके बाद आपके जीएस वाले मार्क्स, ये डिसाइड करते हैं कि आप प्रतिस्पर्धा में हैं या प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं। तो इसके लिए क्या पढ़ा जाए, तो संक्षिप्त में ये छोटी सी बात ये है कि लूसेंट सबके पास है। जो 40 नंबर की मैं बात बता रहा हूँ, ये बात एसएसटी वालों के लिए भी लागू होगा, क्योंकि मेरा चयन एसएसटी से हुआ है 6 to 8 वाले में। तो मैंने किसी का कोर्स कोई भी नहीं लिया था, ट्रोली में ये दे रहा हूँ, मैंने किसी का कोई कोर्स नहीं लिया था। उसके बाद मैंने 1-2 एग्ज़ाम्स और निकाले हुए हैं, लेकिन ज्वाइन यही वाला करने वाला हूँ। दूसरी बात ये है कि आप अगर लूसेंट तो सभी प्रतियोगी बच्चों के पास होता है, तो लूसेंट से आप ये 40 नंबर में से लगभग 26 नंबर का मैटर आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। 25 to 26 नंबर का मैटर आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद अगर एसएसटी वाले हैं तो भैया एनसीईआरटी मस्ट है। जो आपके सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हो, वो आप गहनता से और 3-4 बार उसका मतलब डीप स्टडी करिए, उसके नोट्स बनाइए। A4 साइज़ के पेपर ले लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। मेनली यही है कि आप कितना मैटर, क्योंकि बुक सभी के पास है, ठीक है, पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन कौन कितनी गहनता से पढ़ रहा है, किसको कौन सा फैक्ट अच्छे से याद है। क्योंकि बीपीएससी में क्या है ना, उसमें 5वां ऑप्शन होता है। जो बीपीएससी वाला एग्ज़ाम है, उसमें 4 ऑप्शन नहीं होते। अगर आपको 3 ऑप्शन पता है अच्छे से, तभी आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कैसे मतलब एलिमिनेट कर लें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। क्योंकि 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन में अगर आपको तीनों अच्छे से पता है, क्योंकि उसमें ये रहता है इनमें से कोई एक या उपयुक्त में से कोई नहीं, समझ रहे हैं।